तो स्वागत है आपका क्लास 9th के 7th चैप्टर में जिसका नाम है ट्रेंगल्स। होपफुली आप खा पी कर अच्छे से बैठे हो, नींद नहीं आ रही और कॉपी कलम आपके पास है, राइट। चलो, तो इस चैप्टर का एजेंडा हमारा ये होने वाला है कि एक ही वीडियो में, एक ही शॉट में, एक ही लेक्चर में इस पूरे ट्रेंगल चैप्टर को मास्टर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपको डर लगता हो इस चैप्टर से, या फिर लगता हो कि यार ये बहुत चैप्टर मुश्किल है ना, डिफिकल्ट है, स्कूल में भी पढ़ के देख लिया डिफिकल्ट लगा, ट्यूशन में भी बहुत डिफिकल्ट लगा, है ना, तो बहुत सही जगह पे आए हो आप। इस पर्टिकुलर चैप्टर को यहाँ से पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको डिफिकल्ट लगेगा। अगर लगेगा तो जरा कमेंट बॉक्स करके बताना कि डिफिकल्ट था या आसान था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेंगल में आई होप उद्गम सीरीज में बेसिक आपको क्लियर होगा। तो अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं कंग्रेंस ऑफ ट्रेंगल्स। कंग्रेंस का मतलब समझो। कंग्रेंस का मतलब होता है कि इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स और फिगर हुज शेप्स एंड साइज आर बोथ द सेम। मतलब अगर दो ट्रेंगल है और मैंने कहा कि दोनों कॉन्ग्रेंस है, तो कॉन्ग्रेंस का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रेंगल हर एक एस्पेक्ट में एक दूसरे से के इक्वल होंगे, सेम होंगे। ओके, मतलब ये पर्टिकुलर साइड इसके इक्वल होगा, ए साइड इसके और ये वाली इसके। सेम वे में ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके। समझ रहे हो? मतलब हर एक एक्सपेक्ट में ये दोनों ट्रेंगल आपस में सेम होगा। इसी तरीके से मैं बोलूं कि दो सर्कल है, कॉन्ग्रेंस है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का रेडियस सेम होगा, डायमीटर सेम होगा, सर्कमफेरेंस सेम होगा, एवरीथिंग। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो उसमें भी वही चीज कि दोनों के दोनों ऑल एस्पेक्ट में सेम होंगे, उन्हीं को हम कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि दे आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, मतलब दे आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ आ गया? अब बात आती है कि सर कैसे डिसाइड करोगे और कैसे बताओगे कि सारे के सारे सेम है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं एवरीबॉडी। और तरीकों को जानने से पहले आप एक चीज को जानो जिसको सीपीसीटी बोलते हैं। सीपीसीटी क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल। इसका मतलब समझ लो आप। जैसे एक ट्रेंगल हमने बनाया ए बी सी, उसके बाद दूसरा ट्रेंगल बनाया पी क्यू आर। क्या बनाया? पी क्यू आर। अब ध्यान से समझो। मैंने अगर कहा कि ट्रेंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का ये साइन होता है, ट्रेंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल पी क्यू आर, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ए बी का करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा पी क्यू, और दोनों इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंट है कि नहीं? सेम वे में अब बीसी का करेस्पॉन्डिंग बताओ, तो देखो यहाँ पे बीसी का करेस्पॉन्डिंग क्यू आर हो जाएगा। और सेम वे में एसी का करेस्पॉन्डिंग देखो, ये पहला और तीसरा ना, तो यहाँ भी पहला और तीसरा, तो एसी का करेस्पॉन्डिंग पीआर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ना, एसी का मतलब ये वाला पीआर के इक्वल हो जाएगा, है ना। 1 1 2 2 और 3 3। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। सेम वे में अगर एंगल ए की बात करें तो एंगल पी के इक्वल होगा, बी की बात करें तो एंगल क्यू, और एंगल सी की बात करें तो एंगल आर। अच्छा, इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, कैसे चेंज करूं? मैं बोलूं कि ट्रेंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल आर पी क्यू। इसका मतलब क्या हुआ? अब ध्यान से समझो। यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो गई। कैसे? अब ए बी का जो करेस्पॉन्डिंग है ना, वो आर पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर पी। बी सी का करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा एवरीबॉडी? पी क्यू। ध्यान दीजिएगा। और एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल ए एंगल आर के इक्वल होगा। सेम मैनर में एंगल बी जो है एंगल पी के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल होगा। आई होप कि ये लिखने का तरीका आपको क्लियर हो गया होगा, और ये भी पक्का हो गया होगा कि ये मैटर करता है कि किस ऑर्डर में हम लिखते हैं। आर पी क्यू ट्रेंगल और ट्रेंगल पी क्यू आर दोनों इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। ओके, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। उसके साथ साथ सीपीसीटी का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, चलो अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं जो कि है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। आई होप कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो और एक एक चीज नोट डाउन कर रहे हो जो भी मैं लिख रहा या फिर हाईलाइट कर रहा। ओके, तो अभी अगला टॉपिक है हमारा क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो देखो, कई सारे क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे। तो पहला क्राइटेरिया ये रहा आपके सामने। सो एक्सियोम, इसको अपना प्रॉपर नोट करो कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या बोलता है? साइड एंगल साइड। इसका मतलब एस ए एस क्या हुआ? साइड एंगल साइड। ये बोल रहा है कि टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रेंगल आर इक्वल टू द टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रेंगल। मतलब क्या हुआ? समझो ध्यान से। हमने दो ट्रेंगल लिया यहाँ पर, क्या क्या? ए ओ डी, ये वाला ट्रेंगल, ट्रेंगल ए ओ डी, और लिया ट्रेंगल बी ओ सी। अब ध्यान से समझिएगा। अब ए ओ जो है बी ओ के इक्वल हो गया, और सी डी जो है वो किसके इक्वल होगा? सॉरी, ओ डी
ओ सी के इक्वल हो गया, ए वाला साइड ए वाले साइड के इक्वल हो गया। अब उसके अलावा अगर ए एंगल इसके इक्वल हो जाए वर्टिकली अपोजिट से, तो हम क्या करेंगे, साइड एंगल साइड, है ना। तो ये दोनों साइड से जो एंगल बन रहा वो उस वाले एंगल को हमें इंक्लूड करना है। दैट्स वाई जो प्रॉपर्टी हमारा रूल है एस ए एस है, ना कि ए एस एस है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि साइड एंगल साइड ऐसे बनता है कि दोनों साइड और उससे जो एंगल बन रहा वो एंगल अगर इक्वल होगा, है ना, तो दोनों का ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो। चल, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, इसको तो आई होप कि आप सॉल्व ही कर लोगे, ठीक है। एक्सरसाइज के अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वहां से हमारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल तो आप बाद में भी सॉल्व कर लोगे, है कि नहीं। अब ये अपने कॉपी में नोट करके लिखो क्या, कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंस होल्ड रूल होल्ड्स बट ए एस एस या फिर एस एस ए होल्ड नहीं करता है। ध्यान रखिएगा कि साइड एंगल साइड ही होल्ड करता है, जबकि ए एस एस और एस एस ए दोनों हुए, दोनों कॉन्ग्रुएंसी के रूल नहीं है। एक कॉपी में अपना नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थ्योरम पढ़ते हैं। पहला थ्योरम वो क्या बोलता है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। ये क्या बोलता है समझो ध्यान से। दो ट्रायंगल है आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स इन द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स इन द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब समझो ध्यान से, ये बोला कि दो ट्रायंगल ले लिया ए हमने, ठीक, नाम दे देते हैं ए बी सी, यहाँ पे नाम दे दिया पी क्यू आर। अब ध्यान से समझो, अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और ए सी इसके, ए सी इक्वल है पी आर के, एंगल ए इक्वल हुआ एंगल पी के और एंगल सी इक्वल हुआ एंगल आर के, तब हम बोलेंगे कि ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? किस रूल से? ए एस ए, एंगल साइड एंगल रूल से। आई होप कि दोनों आपको क्लियर हुआ, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। ध्यान रहे कि जो बीच में पड़ता है वो दोनों से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एंगल एंगल यहाँ पे इक्वल हो गया और साइड ए वाला इक्वल हो गया, तो अगर ऐसा रहा तो कॉन्ग्रुएंस रूल वहां अप्लाई नहीं होगा। क्लियर सबस। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये हम देखेंगे सारे, डोंट वरी। कहाँ पे? जब हम इसको करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज को ऑब्वियस। अब एक पॉइंट और नोट करने वाला है, क्या, ध्यान दीजिएगा कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स इन वन पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। वी मे कॉल इट एज द एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। आगे आएगा, डोंट वरी, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब आ गया हमारा पहला, क्या, पहला रूल। अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ा, एंगल एंगल साइड, फिर पढ़ा एंगल साइड एंगल, फिर पढ़ा साइड एंगल साइड। होपफुली ये तीनों आपको क्लियर हैं, तो उन तीनों को अप्लाई करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले एक्सरसाइज के। चलो कॉपी पेन लेकर बैठे हो, वेरी गुड। चलो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके साथ। बोला एक क्वाड्रिलेटरल है ए सी बी डी, दिख रहा हमें ए सी बी डी, ओके। ए सी ए डी के इक्वल है। अच्छा, ए अगर एक लाइन यहाँ पे है एक लाइन यहाँ पे, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर दो लाइन यहाँ पे हो जाए दो लाइन यहाँ पे, मतलब दोनों आपस में इक्वल है। ये नोटेशन डिनोट करने का एक तरीका है, ध्यान दीजिएगा। बोला कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। अब ध्यान समझो, ए बी जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, मतलब कि अगर ए एंगल थीटा है, या फिर थोड़ी देर के लिए चलो थीटा ही ले लेते हैं, तो ए वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। ओके गुड। हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। अब इसको कैसे शो करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले ले लेते हैं, ऐसे लिखेंगे। पहले क्वेश्चन में मैं लिख के दिखाऊंगा प्रॉपर, कि आपको तरीका भी पता चले कि कैसे लिखते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। पहले दोनों ट्रायंगल में वो लिख लेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे लिखेंगे, ए सी किसके इक्वल है, ए सी इक्वल है हमारे ए डी के, ठीक है। और ए बी क्या हो गया, ए बी और ए बी क्या हो गया, कॉमन। अच्छा, ऊपर ए सी ए डी के इक्वल क्यों हुआ, लिखेंगे गिवन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि ये जो एंगल है, एंगल एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। अब ब्रैकेट में ऐसा क्यों लिखेंगे, बिकॉज ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये गिवन है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या तरीका बना है, ये बना साइड एंगल साइड का। कैसे, ये देखो, ये साइड हो गया ए बी, फिर एंगल हो गया बी, एंगल बी ए सी, और फिर साइड हो गया ए सी। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, तो यूजिंग, ऐसे लिखेंगे, यूजिंग
SAS rule, we can say triangle ABC is congruent to triangle ABD. देखा कितना आसानी से सॉल्व कर लिया हमने। होपफुली लिखने का तरीका भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में दिखाना पड़ता है कि ए इक्वल क्यों लिखा हमने, किस बेसिस पे, है ना, क्या लॉजिक है ना। तो होपफुली पहला क्वेश्चन क्लियर आपको, तो पहला क्लियर है तो दूसरे पे आते हैं। दूसरा ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD BC के इक्वल है। देखो यहाँ पे AD दिख रहा, BC के इक्वल हो गया। ओके, शाबाश। आगे बोल रहा है कि और ट्रिंगल DAB, अच्छा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ओके, ठीक है। आगे बोल रहा प्रूव करना है कि ट्रिंगल ABD और ट्रिंगल BAC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। चलो अभी कर देते हैं, इसमें क्या है। तो दोनों को लो, कैसे लिखोगे कि इन ट्रिंगल ABD एंड ट्रिंगल BAC। ठीक है, ABD देखो, AB और D और क्या दिखाना है, BA और C। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि AD इज इक्वल टू BC। कैसे मालूम, ये गिवन है, हमें क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। अब लिखेंगे कि ट्रेंगल एंगल ए को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए को लिख सकते हैं डी और ए बी। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक, कैसे पता, गिवन है। ओके, हमें क्या मिल गया, एक साइड और एक एंगल मिल गया, है ना, एक साइड और एक एंगल मिल गया। अब अगर एक साइड और मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। अब यहाँ पे सामने दिख ही रहा होगा सबके कि सर ए बी और ए बी दोनों क्या है, कॉमन है दोनों ट्रेंगल में, है कि नहीं कॉमन, बिल्कुल है। तो कहेंगे बाई SAS रूल, साइड एंगल साइड। कैसे, देखो ये साइड हुआ ए बी इक्वल टू बी सी, एंगल हुआ डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, और साइड हुआ ए बी इक्वल टू ए बी, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, बाई SAS रूल ट्रेंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल बी ए सी। अब इतना क्लियर हो गया आपको, अब ध्यान से समझिएगा। दूसरे पार्ट में बोला प्रूव करो कि BD इक्वल टू AC होगा। कहाँ है BD इक्वल टू AC होगा। नाउ ऐसे अगर हमने ये प्रूव कर लिया कि दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यूजिंग CPCT, है ना। CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, राइट। यूजिंग CPCT क्या बोलता है कि अगर दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, राइट। तो यूजिंग CPCT AC का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, कहोगे सर BD, तो AC इक्वल टू BD होगा, हो गया प्रूफ, है ना। इसी तरीके से लाइकवाइज ऐसे बोलेंगे, लाइकवाइज एंगल ABD इज इक्वल टू ABD, हाँ ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। क्यों, क्योंकि AB क्या है, करस्पॉन्डिंग, मतलब एंगल B एंगल A के करस्पॉन्डिंग है कि नहीं, यहाँ पे सीधे दिख रहा है, देखो एंगल B एंगल A के करस्पॉन्डिंग है कि नहीं। तो भाई CPCT अभी हमारा प्रूफ हो गया। होपफुली आपको दोनों क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गए, और दूसरे क्वेश्चन में तो तीनों के तीनों पार्ट अच्छे से हो गए। अच्छा, मैं ये मिटा दे रहा तो ऐसा मत सोचो कि सर मैंने तो नोट डाउन नहीं किया था, आपने मिटा दिया। अरे भाई वीडियो है ना, पॉज करके कर सकते हो नोट डाउन, या फिर पीछे भी जा सकते हो, है कि नहीं। चलो शाबाश। सो एवरीबॉडी, इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन में हमने CPCT भी यूज करना सीखा और कॉन्ग्रुएंसी भी देखा, वो तो पहले क्वेश्चन में भी देखा था। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा तो ज्यादा ही आसान है, होपफुली आप कर लोगे। सारे के सारे क्वेश्चन बताऊं या फिर कुछ क्वेश्चन छोड़ दूं आपके लिए, है ना। चलो एक काम करता हूं, जो क्वेश्चन सबसे आसान है उसको मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, और जो डिफिकल्ट लगेगा वो मैं बताऊंगा, जैसा कि बाकी लेक्चर में भी किया मैंने, है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, ADBC इक्वल है। AD कहाँ है, हाँ देखो यहाँ पे मार्क है ऑलरेडी, ADBC की इक्वल है, ए एंगल इसके इक्वल है ना। तो हमें क्या करना है, CD जो है बाइसेक्ट करता है AB को, CD AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब आपको दिखाना है कि OA इक्वल टू OB। तो सिंपली एक काम करो, अगर ये BC AD के इक्वल है और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो एक काम और करना है आपको, क्या मालूम है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखा दो। कैसे, वर्टिकली अपोजिट। तो ये क्या हो गया, समझो ध्यान से, साइड एंगल एंगल, है ना। या फिर अभी ऊपर मैंने बताया था ना आपको, एक रूल ये भी होल्ड करता है, क्या, एंगल एंगल साइड। तो ये देखो, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, और एक ये साइड हो गई, राइट। तो एंगल एंगल साइड जो है, इस रूल से हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रेंगल BOC और ट्रेंगल AOD क्या है,
कंग्रेंट है। अगर ये कंग्रेंट है तो इनका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। दैट्स वाई ओ ए इक्वल टू क्या होगा, ओ बी होगा, इस तरीके से। और ओ सी इक्वल टू क्या होगा, ओ डी होगा। इस तरीके से हमने दिखा दिया कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। होपफुली ये भी आपको क्लियर अच्छे से। चलो चौथा बोल रहा है कि एल और एम दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, इंटरसेक्टेड बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी और क्यू। अब पी और क्यू भी दोनों पैरेलल लाइन है, तो शो करना है ए बी सी। ए बी सी सी डी ए के कॉन्ग्रेंट है, तो देख लेते हैं पहले कहाँ है ए बी सी। ए बी सी और सी डी ए, सी डी ए, ठीक है। ये देखो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी जो है सी डी, ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, सी डी, और दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, आप कहोगे कि सर क्योंकि देखो ए बी सी डी पैरेलल है और पी और क्यू भी पैरेलल है ना, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। उसके साथ साथ ये वाला और ये वाला क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम बन रहा है। एबीसीडी क्या बन रहा है एवरीबॉडी, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, आपको मालूम ही है, राइट। तो चलो ये एक एंगल इक्वल, और ये साइड और साइड इक्वल, तो साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से भी आप बोल सकते हो कि दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। दूसरा तरीका, ये एक और साइड ले लो, ये वाला साइड क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन हो गया दोनों में। क्यों, क्यों कॉमन हुआ, क्योंकि यह दोनों में है, ऑब्वियस है, इसलिए कॉमन हुआ। और क्यों कॉमन हुआ, है ना। तो ये कॉमन हो गया, बाकी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप कहोगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दैट्स वाई। तो एक साइड एक एंगल, है ना। अब एक एंगल और ले लो, कौन सा वाला, ये वाला। तो एंगल साइड से भी हो गया, तो यहाँ पे बन गया हौच पौच। पहला तरीका तो मैंने आपको दिखा दिया था, दूसरा तरीका भी देख लो कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। कहोगे कि सर देखो अलग अलग कलर यूज कर रहा है एवरीबॉडी, सो देट आपको क्लियर रहे। एक बात कहो आप कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, पूछोगे क्यों, तो अल्टरनेट इंटीरियर है, और क्यों, है ना। एक कंडीशन हो गया। दूसरा कि ये जो साइड है ए सी दोनों में है, इसलिए कॉमन हो गई। तो दो चीज हो गया, एक एंगल हुआ और एक साइड हुआ, है ना। अब ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, पूछोगे क्यों, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। कैसे पता, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल है। और कैसे पता, है ना। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दैट्स वाई एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। तो एक और एंगल आ गया। अब बाय यूजिंग रूल एंगल साइड, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है। वही प्रूव करना था, हो गया। इसी तरीके से क्या पांचवा क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, या फिर मैं हिंट दे दूं बस। चलो एक काम करता हूँ, हिंट दे देता हूँ, बाकी तो आप कर ही लोगे, मेरे को भरोसा है ना। चलो पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइन एल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब अगर ये थीटा हुआ तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ओके चलो अब बोल रहा है कि बी पी और बी क्यू परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। अच्छा, मतलब ये भी एंगल 90 हुआ और ये भी एंगल क्या हुआ, 90 हुआ। ओके आगे बोल रहा है कि सो दैट ए पी बी कहाँ है, ए पी बी और ए क्यू बी दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो सामने दिख गया होगा आपको क्या कि सर देखो दो एंगल तो आपने इक्वल दिखाई दिया, और एक साइड, कौन सी वाली साइड, ए बी साइड क्यों लिया आपने, क्योंकि वो दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा। तो एंगल साइड से हमने दिखा दिया कि दोनों के दोनों ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट से बी पी इक्वल टू बी क्यू आ जाएगा, है ना। बस हो गया। ओके चलो छठा क्वेश्चन मजेदार क्या, आसान है ना, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। बोल रहा है कि इन ट्रेंगल इतना ए सी ए ई के इक्वल है, वैसे भी एक है ना, एक बार से हमें दिखा भी दिया, और ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। तो शो करना है हमें बी सी डी ई के इक्वल होगा, कौन सा, बी सी और डी ई के इक्वल होगा। ओके तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ट्रेंगल ए बी सी ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, और ले लेते हैं ट्रेंगल ए बी सी, और ले लेते हैं ट्रेंगल ए डी ई, ठीक है। ऐसा करके दो ट्रेंगल हमने ले लिया। ओके अब दिखाना है कि दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट है। कैसे दिखाएंगे, समझो ध्यान से। अब इसमें लिखेंगे कि देखो ए बी इज इक्वल टू क्या है, हाँ ए बी इक्वल टू ए डी है, और ए सी इक्वल टू ए ई है। वेरी गुड। अब एक चीज हमें और चाहिए, दो साइड आ गई, उसके बीच का एंगल भी मिल जाए तो मजा आ जाए। तो ये देखो मान लो एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। आप ध्यान से समझना, ये बीच वाला जो एंगल है मान लेते हैं एक्स है। तो अब मेरे को बताओ कि एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा, कहोगे सर देखो थीटा प्लस एक्स हो जाएगा। सेम मैनर में एवरीबॉडी एंगल
ई ए सी क्या हो जाएगा, कहोगे सर थीटा प्लस एक्स हो जाएगा। तो देखो क्या हुए, दोनों के दोनों एंगल इक्वल हो गए ना, तो इसलिए साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मेरे को बताओ कि उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट बाय यूजिंग सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रेंगल होगा इक्वल, नहीं बिल्कुल होगा। इसलिए छठा क्वेश्चन भी हमारा हो गया कि बीसी इक्वल टू डीई। चलो अब बचे हैं केवल दो क्वेश्चन। क्या ये दो क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या, बोलो जल्दी, कर सकते हो? चलो सातवां मैं आप पे छोड़ रहा, आराम से कर लोगे, आसान है। आठवां मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि चार पार्ट है, मजेदार क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। सो आठवां क्वेश्चन देखते हैं एवरीबॉडी। इन ट्रेंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी एक ट्रेंगल है, राइट एंगल एट सी, सी पे हो राइट एंगल, मतलब ये एंगल पूरा 90 है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये इक्वल है, ठीक है। C is joined to M and produced to a point D such that DM equal to CM, DM equal to CM, ओके, मतलब कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट D is joined to point B, ओके, so that AMC BMD, ध्यान रखिएगा, ट्रेंगल AMC इन ट्रेंगल AMC AMC, ओके, एंड ट्रेंगल BMD, ये देखना है, दोनों के दोनों क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ये तो सीधे दिख रहा क्या, ये देखो BM हो गया इक्वल AM के क्यू क्योंकि गिवन है, और DM हो गया इक्वल CM के क्यू क्योंकि ये भी गिवन है ना। और ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट्स वाई दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएगा एवरीबॉडी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पहला हो गया प्रूफ। अगला DBC इज अ राइट एंगल, DBC इधर है DBC, ओके, ये बोल रहा है कि ये भी राइट एंगल दिखाना है। अब इसको कैसे दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर पहले बताओ मेरे को कि ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ये दोनों के दोनों ट्रेंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा क्या, मतलब कि ये वाला साइड, चलो 3 बार डॉट कर लेते हैं, इस वाले साइड के इक्वल होगा, होगा ना। वेरी गुड, अब ध्यान से समझो। तो उसके लिए सिंपली एक ट्रेंगल कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक हमारा ये पता चल गया हमें कि ए सी डी बी के इक्वल है ना। और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है कौन कौन से, एक बार देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा हो गया ए एम सी और ट्रेंगल बी एम डी में ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये मान लेते हैं एक्स है, क्या है, एक्स है, ये वाला भी क्या होगा, बिल्कुल एक्स ही होगा, वेरी गुड। और ये मान लेते हैं एवरीबॉडी वाई है, तो ये वाला भी क्या होगा, वाई होगा, सबस। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर ये x है और ये y है तो ये वाला क्या हो जाएगा, चलो उसमें अभी नहीं पढ़ते हैं, पहले अभी बाकी देखते हैं। दो ट्रेंगल कंसीडर कर लेते हैं ना कि इन ट्रेंगल DBC एंड ट्रेंगल ACB, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखें तो थर्ड पार्ट में भी वही दिखाना है, तो इसको अभी रहने देते हैं ना, दूसरा तरीका लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी, सेकंड पार्ट को हमें प्रूव करना है कि ट्रेंगल DBC एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ओके। अब ध्यान से समझिएगा, ये वाला एंगल क्या हुआ, एक्स हुआ, ये भी क्या हुआ, एक्स हुआ। अब और ये वाला एंगल वाई है तो ये भी क्या हुआ, वाई हुआ। ध्यान से समझ सकते हो आप, ये क्या दिख रहा, हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ है एवरीबॉडी कि DB इज पैरेलल टू AC। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। कहाँ देखा था, चैप्टर 6 में देखा था, इससे पहले वाले में, लाइन्स एंड एंगल में, ओके। तो अगर ये दोनों पैरेलल है और AC परपेंडिकुलर है BC पे, तो क्या DB भी परपेंडिकुलर होगा BC पे, बोलोगे बिल्कुल सर होगा। तो अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या होगा कि एंगल DBC इक्वल टू 90 होगा कि नहीं, बोलोगे सर बिल्कुल होगा। सो इस तरीके से एवरीबॉडी हमारा सेकेंड पार्ट हो गया प्रूफ, है ना, प्रूफ। सो सेकेंड पार्ट हो गया, आई होप कि एकदम क्लियर हुआ होगा अच्छे से कैसे हुआ, राइट। चलो तीसरे पार्ट पे आते हैं। बोला ये दोनों के दोनों ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों ट्रेंगल को कंसीडर कर लेते हैं। अब मेरे को बताओ कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा कि नहीं, बोलो। अभी हमने देखा दोनों के दोनों 90 डिग्री है, सबस। और डी बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए सी के, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों पहले वाले पार्ट से सीपीसीटी यूज करके हमने किया था, है ना, यूजिंग सीपीसीटी। कैसे, पहले वाला पार्ट जो किया था, है ना। तो एक एंगल इक्वल हो गया, और क्या हुआ, एक साइड इक्वल हो गया। एक साइड और या एक एंगल और चाहिए हमें, तो नीचे वाला देखो जो साइड है BC,
क्या है, बी सी इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि दोनों कॉमन है दोनों में, राइट। तो एवरीबॉडी ये क्या बना हमारा, साइड एंगल साइड। कैसे, नीचे वाला साइड फिर एंगल फिर साइड, है ना। तो यूजिंग साइड ये एंगल साइड रूल वी कैन से दैट बोथ आर क्या है, दोनों के दोनों एवरीबॉडी क्या हो गए जल्दी बताओ, कॉन्ग्रुएंट हो गए। शाबाश, अब पक गई है खिचड़ी थोड़ी सी, तो पहले मिटाएंगे फिर अगले वाले पार्ट पे आएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है एक एक पार्ट। सो फोर्थ पार्ट पे आते हैं एवरीबॉडी। फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि ये प्रूव करो कि सीएम किधर है, सीएम पहले देखने दो। हाँ सीएम दिखा भी, सीएम जो है हाफ होगा ए बी के। बहुत आसान, कैसे आसान, ध्यान समझो। बोला है सीएम जो है हाफ होगा ए बी के। पहले एक बात बताओ मेरे को कि सीएम इक्वल टू एम डी है कि नहीं, बोलोगे बिल्कुल है। और उसी तरीके से एम इक्वल टू बी एम है कि नहीं, बोलोगे बिल्कुल सर, पहले ही पार्ट में प्रूव किया था, इवन क्वेश्चन में गिवन भी है। और जो थर्ड पार्ट हमने प्रूव किया, तो क्या बाई सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि सर ए बी इक्वल टू होगा सी डी, बोलो हाँ ना, मतलब डी डी सी, बोलोगे बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि बाई सीपीसीटी अगर ट्रेंगल डी बी सी और ट्रेंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है तो उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा। तो अगर ए बी डी सी के इक्वल हो गया तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि सी डी का आधा कर दो, इसका भी आधा कर दो, तो हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा सी डी का आधा। सी डी का आधा क्या दिख रहा है आपको, सीएम दिख रहा, तो सीएम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो गया। यही प्रूव करना था फोर्थ पार्ट में, उस तरीके से हमने कर लिया प्रूव। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से होगा क्लियर। शाबाश, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन मतलब कि इसमें सारे क्वेश्चन हो गए, टोटल 8 थे, 7 तो मैंने किए और एक आपके लिए दिया 7th क्वेश्चन। आई होप कि वो कर लोगे, आप नहीं करोगे अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स करो ना, उसको क्लियर करूंगा मैं। ओके, डोंट वरी। ओके, अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। क्या प्रॉपर्टीज है, वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको मालूम है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अच्छा, दो साइड इक्वल के साथ साथ दो एंगल भी इक्वल होगा। कौन सा, जो दोनों साइड है वही दोनों एंगल भी इक्वल होगा। चलो एक थ्योरम भी पढ़ लेते हैं। थ्योरम है 7.2 कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। एकदम सिंपल सी चीज, मतलब AC और AB, यहाँ पे देखो AC और AB अगर दोनों इक्वल साइड है ना, तो AC के सामने वाला एंगल ये हो गया, तो अगर ये थीटा है तो AB के सामने वाला भी एंगल थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि साइड इक्वल तो उनके सामने वाला एंगल भी इक्वल। ठीक, प्रूव करना बहुत आसान है। आई होप कि आराम से आप कर लोगे। क्या करो, एक परपेंडिकुलर डालो D, है ना, आप दिखा दो कि दोनों के दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग है। सॉरी, ट्रेंगल ADB ले लो, ट्रेंगल ADC ले लो, दोनों में देखो क्या हुआ, ये वाला एंगल क्या हुआ, इसी के इक्वल AD कॉमन हो गया, और ये जो बेस के साथ 90 डिग्री बना रहा, तो दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल होगा। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल अगर है तो उनमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे देख लेना, जैसे ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया, क्योंकि AD तो कॉमन है, साइड एंगल साइड से ही होगा, है ना। दूसरे से भी हो सकता है, आप एक बार देख लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट थ्योरम, द साइड अपोजिट टू एंगल इक्वल टू, आप सेम टू सेम है, जस्ट उसका वाइस वर्सा, पहले वाला जो पढ़ा हमने, ठीक है। तो उस पे बेस्ड एग्जांपल है, आसान वाले, आराम से आप कर लोगे। हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, देखो कितना आसान क्वेश्चन। ठीक, बोला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, बना लेते हैं ABC। ठीक है, ABC, आगे बोला कि AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। ओके, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B और C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B और एंगल C एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे। ओके, ज्वाइन A टू O, A को O से ज्वाइन कर दिया। आगे बोल रहा सो दैट OB इक्वल टू OC, OB जो है OC के इक्वल। एक बात बताओ मेरे को, OB इक्वल टू OC दिखाने के लिए पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि पूरा का पूरा एंगल B और एंगल C इक्वल है। क्यों? क्योंकि थ्योरम से अभी ऊपर पढ़ा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड के सामने वाले एंगल है, तो इसका आधा करो। क्यों? क्योंकि OB बाइसेक्ट कर रहा है इसको। मान लो पूरा एंगल अगर थीटा था तो ये वाला क्या हो जाएगा, कौन सा वाला, अभी लिख ही देता हूँ, एंगल OBC क्या हो जाएगा। हाँ, ये पूरा का पूरा एंगल अगर B है तो वह एंगल B/2 हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल OCB क्या हो जाएगा, एंगल C/2 हो जाएगा। अच्छा, एंगल B एंगल C दोनों इक्वल है क्या? अगर इक्वल है तो यहाँ पे कहोगे कि सर राइट साइड अगर इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो लेफ्ट साइड वाले इक्वल होंगे क्या? तो OBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, OCB। अब बात बताओ मेरे को,
अगर करिस्पॉन्डिंग मतलब दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्या दोनों साइड इक्वल होंगे क्या? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अभी हमने थ्योरम कौन सा 7.3 पढ़ा, तो ओ बी इक्वल टू ओ सी हो गया प्रूफ, पहला वाला। दूसरा बोल रहा कि ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। अच्छा, चलो ये भी प्रूव कर देते हैं। कैसे? अब ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे प्रूव करेंगे? एवरीबडी एवरीबडी कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ले लो, इन ट्रेंगल ओ बी ए एंड ट्रेंगल ओ सी ए ले लेते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। ये भी बिल्कुल होगा, है ना। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी और सी इक्वल है तो उनका आधा भी इक्वल होगा। और ए बी इक्वल टू ए सी, ऐसा क्यों? ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो कोई प्रॉपर्टी बना ओ बी ओ सी, हाँ साइड एंगल साइड, बिल्कुल ऐसे एस रूल लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अच्छा इसमें एस साइड 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 भी लग जाएगा, लेकिन वो अभी हमने पढ़ा नहीं इसलिए हमने नहीं लगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बाई सीपीसीटी यूजिंग सीपीसीटी, दोनों के दोनों ट्रेंगल हमने दिखा दिया क्या है, ये दोनों के दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो बाई सीपीसीटी यूजिंग सीपीसीटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए सी, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए को ओ ए बाइसेक्ट कर रहा, हो गया खत्म। पहले पार्ट में यही करना था। चलो दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। तो इसको पहले थोड़ा रब कर देता हूँ मैं। अच्छा, तुरंत रब कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पीछे बैकवर्ड जाके देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है। दैट्स वाई आप इसको पॉज करके या वीडियो को थोड़ा पीछे जाके, है ना, ये नोट डाउन कर सकते हो जो भी मैंने इतना अच्छे से लिखा समझाया आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको दिख रहा होगा कितना आसान है। बोल रहा है कि पहले एक बार मिटा लेते हैं अच्छे से, फिर की करते हैं, मतलब सब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा। अच्छा, पूरा का पूरा मैं सॉल्व करूं या थोड़ा हिंट ही दो, जैसा कहो आप, है ना। हिंट ही देता हूँ, क्यों? क्योंकि उससे जो है ना आप अपने से करोगे पूरा का पूरा क्वेश्चन, राइट। तो समझना ज्यादा मैटर करता है, मतलब क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना ज्यादा मैटर करता है। और अभी मैंने आपको समझा ही दिया है, क्या बता ही दिया है, इसलिए आप क्या करोगे, हाँ, कि उसको सॉल्व करोगे। देखो ए बी सी में ए डी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। मतलब क्या हुआ, अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। उसके साथ बी डी इक्वल टू सी डी होगा। क्यों? क्योंकि ए डी बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। सो दैट ए बी सी एक आइसोसीलस ट्रायंगल है। क्या? ए बी सी को दिखाना एक आइसोसीलस ट्रायंगल, तो सीधे दिख रहा क्या कि ए डी इक्वल टू ए डी और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी और बी डी इक्वल टू सी डी। तो कौन सा रूल लगा? एस ए एस, साइड एंगल साइड से क्या कहेंगे, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो उनका करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, एवरीबडी इक्वल होगा, है कि नहीं। तो इसलिए ए बी इक्वल टू ए सी हो गया प्रूफ, खत्म। देखो ये तो मैंने कर ही दिया, है ना। तो काम करो, अगर इसको कर ही दिया है तो तीसरा वाला आप कर लेना। लेकिन तीसरा वाला डिफिकल्ट लग रहा है क्या? चलो मैं बता देता हूँ फिर, डिफिकल्ट अगर है आपको तो। बोला एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, इन विच एल्टीट्यूड बी ई और सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी और ए बी। ध्यान है ए सी और ए बी इक्वल है और इन पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने, क्या, ए ई और ई एफ, ठीक है, सॉरी सी एफ। आगे बोल रहा है कि सो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। दिखाना है हमें, क्या दिखाना है हमें कि ए बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये दिखाना है हमें, ठीक है। दिखाई देते हैं, कैसे दिखाएंगे, लेकिन अभी हमें दिखाना है इनको यूज करते हुए। क्या? देखो एक तो बेसिक तरीका है, एकदम सामने दिख रहा है आपको, है ना, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो आसान है लेकिन ये करोगे नहीं आप, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर दिखाना हो तो कहोगे हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। इसी तरीके से दूसरे तरीके से निकाल लो तो हाफ बेस इंटू हाइट, है कि नहीं। तो ये कहोगे सर ए सी बी सी, ए सी और ए बी इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल के पार्ट कॉन्ग्रे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ से C इक्वल टू बी आ गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंसी यूज करके करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, ओके। ठीक है एवरीबॉडी, अगर ऐसा करना है तो कैसे करेंगे, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, लगाते हैं लगाते हैं लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, कौन कौन सा। ये दिख रहा हमें इन ट्रायंगल सी एफ ए ले लेते हैं एक, एंड ट्रायंगल बी ई ए ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव कर देंगे तो बाई सिंप्लिसिटी बी इक्वल टू
सी एफ हो जाएगा, है कि नहीं। चलो ऐसा ही करते हैं। तो उसके लिए सी एफ नहीं, सी एफ इक्वल टू बी तो प्रूफ ही करना है, पहले लिख देंगे तो क्या ही मतलब रहा। सो एवरीबॉडी यहाँ पे लिखेंगे हम कि देखो एफ ए इक्वल टू ई ए, क्यों, क्योंकि सीधे दिख रहा है कि सर इक्वल है ना। एफ ए इक्वल टू ई ए, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए बी और ए सी दोनों के दोनों इक्वल है। अब ए बी ए सी जैसे ही मैंने बोला वहां से एक और चीज पता चल गया, क्या, कि हमारे पास सी ए इक्वल टू बी ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये पार्ट है ना, और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है, कॉमन है कि नहीं। तो इस तरीके से एवरीबॉडी हमारा क्या बन गया, साइड साइड और एंगल, है ना। ये बना हमारा साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से हम क्या कहेंगे कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय यूजिंग सिंप्लिसिटी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ करस्पॉन्डिंग पार्ट। बोलो हाँ ना, वेरी गुड। और देखो अगर इसमें कंफ्यूजन है कि ये डायरेक्टली कैसे हुआ तो उसको रहने दो, दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, दूसरा मेथड है ना। देखो ये एफ ए इक्वल टू ई ए तो होगा कैसे, क्योंकि दोनों के दोनों ए बी और ए सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल पार्ट्स है, राइट। लेकिन दूसरा भी अगर तरीका यूज करना हो तो देखो पहले क्या कर लोगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है, वो कॉमन है ना। अब एंगल बी ई ए और एंगल एंगल सी एफ ए दोनों के दोनों 90 डिग्री होगा क्योंकि एल्टीट्यूड है ना। और तीसरा क्या, ए बी इक्वल टू ए सी क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल साइड है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसमें क्या हो गया, एंगल एंगल साइड से भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा के बाई सिंप्लिसिटी ए बी ई इक्वल टू सी एफ, मतलब जो एल्टीट्यूड है इक्वल है। होपफुली आपको दोनों तरीका बहुत अच्छे से हुआ होगा, क्लियर सबस। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम टू सेम चौथा क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको, लग रहा ना, तो इसलिए मैं इसको आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन करोगे आप सॉल्व, पांचवें क्वेश्चन को मैं करूंगा। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा कि ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी अच्छा यहाँ पे है, और डी बी सी दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस बी सी, सो दैट ए बी सी इन ट्रायंगल, ऐसे लिख लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को ले लिया, ले लो। अब ये दिखाओ कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है कि नहीं, तो कहोगे सर बिल्कुल है। और क्या दिखाओगे कि बी डी इज इक्वल टू क्या है, डी सी है कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल है। अब शो करना है ए बी डी, क्या शो करना है, ए बी डी, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन, तो इसलिए गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है एवरीबॉडी, है ना। तो जैसे ही पता चल जाए कि अपन गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं वहीं से, है ना, यू टर्न ले लिया करो, जैसे अभी अपन ने लिया, ठीक है। तो यू टर्न कैसे लोगे एवरीबॉडी, हमें प्रूव करना है ए वाला एंगल इक्वल टू ए वाला, मुझे लगा दिया है ना। अच्छा ठीक है, प्रूफ ही कर देते हैं, अगर करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे, कर दिया, गुड। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, क्या, ए बी डी, है ना, हाँ ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। दोनों में हम देखते हैं, दोनों को हम पहले तो प्रूव करेंगे, क्या, दोनों को प्रूव करेंगे हम कॉन्ग्रुएंट। कैसे प्रूव करेंगे, देखो ए डी और ए डी क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। ए डी कॉमन हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी क्या है, गिवन ही है, और बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू सी डी भी क्या है, गिवन ही है। तो ये तीनों के तीनों साइड इक्वल हो गए, साइड 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 से तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, लेकिन साइड 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 हमने पढ़ा ही नहीं, वो तो अगली एक्सरसाइज में है ना। तो कोई और तरीका लगाना पड़ेगा, कोई और तरीका कौन सा लगा सकते हैं, देखते हैं एक बार, ओके डोंट वरी। एक तो हमें चाहिए एंगल, क्योंकि दो साइड, तीनों साइड इक्वल हो गए, है ना, कोई एक एंगल भी मिल जाए, है ना। और वो एंगल कैसे मिलेगा देखते हैं। अच्छा यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो अगर मान लेते हैं ये जो डबल डैश है ना, मतलब सी डी के सामने वाला एंगल मान लेते हैं अल्फा है, और एक डैश के सामने वाला एंगल बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, ये होगा आपका एक डैश के सामने वाला, तो एक डैश के सामने वाला, सॉरी हाँ, एक डैश के सामने वाला होगा बीटा, और ये वाला क्या होगा, दो डैश के सामने वाला, दो डैश के सामने वाला हो जाएगा अल्फा। तो देखो ए भी अल्फा और ए भी अल्फा, ए भी बीटा, ए भी बीटा, यहाँ पे दो दो एंगल पता चल गया हमें कि इक्वल होगा, है कि नहीं। तो इसलिए साइड एंगल साइड से अब तो आराम से ही हो गया, है कि नहीं। चलो एक तो ये तरीका हो गया करने का,
क्या करने का, इस क्वेश्चन को। लेकिन अभी एंगल से हमें याद आया कि इसका दूसरा तरीका बहुत ज्यादा आसान है। दूसरा तरीका कैसे आसान है एवरीबॉडी, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ज्यादा आसान है। पहले तरीके को हमने लेंदी कर दिया, अब मैं तो रिकमेंड करूंगा पहले तरीकों को आप नहीं करना। क्यों? क्योंकि फालतू में लेंदी है। हाँ ठीक है, करेक्ट तो है लेकिन लेंदी है, तो इसलिए आसान तरीका अपनाओ। कैसे, ध्यान समझो। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा क्यू, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। सेम मैनर में डीबीसी देखो क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल, अगर एक एंगल बीटा होगा दोनों भी बीटा होगा। बोलो हाँ है ना, क्यों? क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो आप देखो एंगल बी पूरा का पूरा और एंगल सी क्या क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी होगा अल्फा प्लस बीटा, और एंगल ए सी डी भी होगा अल्फा प्लस बीटा। हो गया प्रूफ, इक्वल है ना, यही करना था, हो गया खत्म। अब छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है तो वैसे बहुत आसान है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कर ही लेते हैं। छठा क्वेश्चन देखो, बोला ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, अच्छा फिगर गिवन है ऑलरेडी 7.34। ओके, सो दैट बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बी सी डी मतलब ये एंगल हमें दिखाना है कि 90 डिग्री है। ओके, दिखा देते हैं। इसमें क्या है, ये देखो अगर ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये अगर एंगल अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा। सेम है में ए और ए दोनों क्या है, आइसोसेलेस है, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। अब एक बात बताओ मेरे को, ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए, सॉरी ये तो है ही नहीं, डी सी बी, ठीक है, ट्रायंगल डी सी बी देखो ध्यान से, क्या हो गया, एक पूरा ट्रायंगल हो गया ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो सारे एंगल का सम क्या होना चाहिए, बोलोगे सर 180 होना चाहिए। सो एवरीबॉडी 180 दिखा दो, वहां से सॉल्व करोगे तो 2 अल्फा आ जाएगा 180/2, जो कि आ गया 90। मतलब अल्फा की वैल्यू 45 तो 2 अल्फा 90, तो 2 अल्फा का मतलब ये दिख नहीं रहा आपको, डी सी बी एंगल क्या हो गया, 90। यही प्रूव करना था, हो गया खत्म। सातवां, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 है, ए बी ए सी है, फाइंड बी और सी। देखो कितना आसान हो गया। एक एंगल अगर दे ही दिया 90 है, ए बी ए सी इक्वल है, तो दोनों इक्वल एंगल भी होगा, तो एक तो 90 चला गया, तो 180 टोटल होता है, उसमें से 90 हटा दो, बचा कितना, 90, और दोनों को इक्वल बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 45 45 खत्म। आठवां, सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। कितना आसान, एक ट्रायंगल लो, उसमें तीनों के तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि इक्विलेटरल है, तो तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो दिखा दो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 60, है कि नहीं। लेकिन क्या इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो क्या, एक और तरीका है आसान सा, क्या दूसरे तरीके से इसको कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में करो। सो एवरीबॉडी, यहाँ तक हो गया हमारे 2 एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से। अब तीसरे एक्सरसाइज पे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। जो मैंने आपको बताया था, क्या अभी मिलेगा, एस 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 मिलेगा, साइड साइड साइड, और मिलेगा आर एच एस। आर एच एस मतलब राइट हैंड हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड, अभी समझाएंगे, डोंट वरी। राइट का मतलब 90, हाइपोटेनियस का मतलब दो ट्रायंगल का हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होना चाहिए। चलो ये देखो, थ्योरम 7.7 क्या बोलता है, एस एस एस, साइड साइड साइड, मतलब कोई भी दो ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। सेम वे में आरएचएस मतलब राइट हाइपोटेनियस साइड, अगर ऐसा है तो क्या कहेंगे हम, कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, क्योंकि एग्जाम्पल तो आप बाद में कर ही लोगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्या बोल रहा, ए बी सी और डी बी सी। देख लेते हैं किधर है, ए बी सी है और क्या है, डी बी सी है, ए बी सी और डी बी सी। ठीक है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल होना, सेम बेस बी सी। ठीक है, वर्टिसेस ए और डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ओके, इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट पी। हाँ दिख रहा है पूरा का पूरा फिगर में, शो करना है ए बी डी। देखो ए बी डी वाला जो ट्रायंगल है और ए सी डी वाला जो ट्रायंगल है ना, क्या है, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमें ऑलरेडी बोल दिया है कि ए बी सी और डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी मतलब ए वाला इसके इक्वल है और डी बी सी मतलब ए इसके इक्वल है। तो सीधे दिख रहा आपको कि अगर आपको ए बी डी और ए सी डी दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो देखो ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगा, है ना, और बी डी हो जाएगा सी डी के इक्वल, और ए डी कॉमन हो गया, तो बाई ट्रिपल एस प्रॉपर्टी क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेम वे में ए बी पी दिखाना है, ए सी पी और ए सी पी। ठीक है, इसमें भी वही बात, क्या
ये देखो ये वाला एंगल मतलब ये वाला साइड ए बी ए सी के हो जाएगा और ए पी कॉमन हो गया। क्या हो गया? कॉमन हो गया, है ना। अब एक चीज और देख लो, एक चीज क्या देखोगे, एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, लेकिन वो नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि हमें साइड एंगल साइड हमने पढ़ा है, साइड साइड एंगल नहीं पढ़ा है ना। तो एक चीज और देखना पड़ेगा इसमें, ए सी पी में। तो देखो क्या कर सकते हो आप, अभी ऊपर हमने प्रूव तो किया ना ए बी डी और ए सी डी है, मतलब ए बी डी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे, दोनों इक्वल होने चाहिए। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हैं तो क्या बी पी और सी पी दोनों इक्वल नहीं होंगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल होंगे। तो बताओ ए बी पी और ए सी पी में तीनों के तीनों साइड इक्वल हो गए करस्पॉन्डिंग साइड के, तो इसलिए ए बी क्या हो गया हमारा? करस्पॉन्डिंग हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए, राइट। अब ये बोला कि ए भी बाइसेक्ट है, अभी प्रूव कर लिया, है ना। और एज वेल एज डी अभी प्रूव कर लिया, फिर एंगल इसके भी इक्वल होगा। आगे बोला ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, मतलब कि ये वाला एंगल 90-90 होगा। कैसे होगा? कि दोनों इक्वल एंगल हो गए। अगर दोनों एंगल इक्वल है तो बताओ कि दोनों का सम क्या होना चाहिए? लीनियर पेयर है तो 180 होना चाहिए। और दो इक्वल एंगल का सम 180 है तो एंगल्स कितने होंगे? कहोगे सर 90-90 होंगे। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो इसलिए एंगल सॉरी ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये हो गया चारों के चारों पार्ट। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से होगा क्लियर। दूसरा क्वेश्चन बोला एडी एक एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, देख लेते हैं। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एडी जो है क्या है? एल्टीट्यूड। ध्यान रहे एल्टीट्यूड क्या होता है? जो 90 डिग्री बेस के साथ बनाता है। ओके, तो ये 90-90 हो गया और ये क्या हो गया? साइड हो गया और बीच में जो कॉमन है, तो साइड साइड एंगल बनाए। ध्यान रहे साइड साइड एंगल बना, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। आगे बोला ए बी ए सी, तो बोल रहा है कि ए डी बाइसेक्ट बी सी। ए डी बाइसेक्ट बी सी, ओके। अब अगर ये बाइसेक्ट करेगा मतलब कि बी डी इक्वल टू डी सी दिखाना है हमें, है ना। तो इसको हम एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ा आर एच एस, मतलब राइट राइट का मतलब 90 डिग्री होता है। देखो 90 बना रहा। हाइपोटेनियस, देखो दोनों का ए बी और ए सी हाइपोटेनियस है। और साइड यहाँ पे ए डी दोनों में है, तो दोनों क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो आर एच एस से प्रॉपर्टी से, यूजिंग आर एच एस रूल, वी कैन से दैट ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बताओ बाय यूजिंग सीपीसीटी कह सकते हैं क्या कि बी डी इज इक्वल टू डी सी। क्यों? क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट है। बोलो हाँ या ना। तो ये बाइसेक्ट ए डी क्या कर रहा? बाइसेक्ट कर रहा बी सी को, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। और ए डी जो है बाइसेक्ट करा एंगल ए को। ऑब्वियस है अगर साइड इक्वल है तो उनका उसके अपोजिट या सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। बोलो हाँ या ना। तो बी डी डी सी इक्वल है तो एंगल डी ए सी और एंगल डी ए भी इक्वल होगा। बोलो एकदम क्लियर सब। अच्छा, सीपीसीटी से भी कर सकते थे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं एवरीबॉडी। तीसरा पहले थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अच्छा ध्यान रखिएगा कि ये है क्या? रिकॉर्डेड लेसन। तो अगर आपको लगे कि नहीं यार सर ने जो बताया मेरे को, है ना, मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप तुरंत वीडियो को रिवर्स में, है ना, मतलब थोड़ा सा पीछे ले जाकर उसमें देख सकते हो मैंने क्या बोला एक बार और अच्छे से, सच दैट आपको पूरी पूरी क्लैरिटी मिले। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि दो साइड ए बी और ए सी एंड मीडियन। मीडियन क्या होता है एवरीबॉडी? जो एंगल को बाइसेक्ट करता है और बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है। If one triangle ABC are respectively equal to side PQ और QR and median PN of triangle PQR so that इतना इतना इतना। अब ध्यान दीजिएगा, हमें दिखाना है ABM, AM और PN क्या है? मीडियन है एवरीबॉडी, है ना। अब बोला ABM और PQN दोनों के दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ये दिखाना है। ठीक है, सेम वे में अगर ये दिखा दिया तो फिर दिखाना है ABC और PQR, ये दोनों के दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, कैसे दिखाएंगे ध्यान दीजिएगा। पहले तो ABM में देखते हैं और PQN में देखते हैं। तो ये देखो ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है। तो तीनों के तीनों साइड करस्पॉन्डिंग है, तो बाई ट्रिपल एस रूल क्या कहेंगे? यूजिंग ट्रिपल एस रूल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू PQN। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। बोला ABC PQR के होना चाहिए, तो ABC देखो और PQR देखो।
बात बताओ मेरे को कि ए बी सी अगर आप देखोगे तो ए बी किसके इक्वल हो गया, पी क्यू के, है ना। और बी ए बी हो गया पी क्यू के, और बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, आप कहोगे सर क्यू आर के, लेकिन डायरेक्ट तो है नहीं, तो इसलिए हम बी एम इक्वल टू क्यू एन लिखेंगे और दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों किया, क्योंकि ट्वाइस ऑफ बी एम इक्वल टू बी सी और ट्वाइस ऑफ क्यू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है आपको क्या कि एक 2 साइड इक्वल हो गया। आप ध्यान से समझो, पहले वाले पार्ट से सीपी सीटी से एंगल बी क्या एंगल क्यू के इक्वल होगा, बोलोगे सर बिल्कुल होगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। अब ध्यान से समझो, ए बी इक्वल हुआ पी क्यू के तो मतलब साइड हुआ, एंगल बी इक्वल हुआ एंगल क्यू के मतलब एंगल हुआ, और एंगल सॉरी और बी सी इक्वल हुआ क्यू आर के मतलब फिर से साइड हुआ। तो साइड एंगल साइड से हमने ये दिखा दिया कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या क्या ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आई होप कि एकदम अच्छे से आपको हो गया है क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बोला कि बीई और सी एफ आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देख लेते हैं, एक हुआ ए बी सी, तो ए बी सी लिख लेते हैं पहले। आगे बोल रहा है बीई, तो बी से लेकर ई तक क्या हुआ एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, और सी एफ सी से लेकर एफ पे ऐसे किया, ए बी कितना 90 डिग्री। ओके, ये हुआ बीई और ये हुआ सी एफ। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंट रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC एक आइसोसीलस है। ABC क्या है, आइसोसीलस, मतलब AB इक्वल टू AC दिखाना है। तो कितना आसान, कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल BEA करेंगे एंड ट्रायंगल CFA करेंगे। कैसे, ध्यान से समझिएगा, BEA करेंगे अगर तो BE इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू CF। कैसे पता, गिवन है। कैसे गिवन है ये देखो ना, पढ़ो अच्छे से, 2 इक्वल एल्टीट्यूड है ना, तो B इक्वल टू CF हो गया, और ये दोनों एंगल कितने हो गए 90 हो गए, तो एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA हो गए कितने 90 डिग्री साबस, और एंगल A दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना। तो अगर ये दोनों कॉमन है तो बाई साइड एंगल 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 साइड से क्या हो गए, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उनका करेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एवरीबॉडी, सॉरी ए बी इक्वल टू, ए बी तो यहाँ पे ट्रायंगल में बन ही नहीं रहा, तो हम करेंगे RHS रूल यूज करेंगे। RHS रूल कैसे यूज करेंगे एवरीबॉडी, ध्यान दीजिएगा। नहीं मतलब ए बी इक्वल टू ए सी ऐसे तो प्रूफ हो गया, ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला है यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। हमने कैसे प्रूव किया, AAS से किया, लेकिन हमें RHS यूज करना है। RHS कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो RHS में होता है राइट हाइपोटेनियस साइड, तो राइट एंगल मतलब 90-90 तो दिखा दिया, एक साइड भी दिखा दिया हमने, कौन सा, BE इक्वल टू BF। हमें एक चीज और चाहिए जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, है ना। तो दोनों में हाइपोटेनियस बन रहा है, एक में बन रहा है AB, एक में बन रहा है AC, है ना। तो यही तो दिखाना है हमें, राइट। तो एवरीबॉडी डबल AS से तो क्लियर है ना। तो RHS इसमें लगाने के लिए जरूरी है कि AB इक्वल टू AC दिखाएं, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस तो चाहिए ही ना। अगर यहाँ पे हाइपोटेनस मिल नहीं रहा तो ऐसा कर सकते हैं कि पहले डबल AS यूज करके हम ये दिखा दें कि देखो AB इक्वल टू AC होगा। अब RHS यूज करें, कैसे, BE और CF साइड हो गया, एंगल 90-90 दोनों का दिख रहा, और AB इक्वल टू AC क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो RHS से हम कह सकते हैं कि ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा हो मेरे से, या फिर यही तरीका सही है। तो अगर आपको थोड़ा स्ट्राइक कर रहा हो कि डायरेक्ट RHS हम कैसे यूज करेंगे, तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ओके। चलो, आई होप कि जितना मैंने समझाया आपको एकदम क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। थोड़ा सा मिटा लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन और आसान है, बोला कि ABC का आइसोसीलस ट्रायंगल है, ऑलरेडी बोल दिया कि आइसोसीलस है, और AB इक्वल टू AC है, तो बोला कि ड्रॉ करो AP परपेंडिकुलर टू BC की, सो दैट AB एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये तो ऑलरेडी अगर बोला है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC से, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C तो हो ही गया, है ना। लेकिन परपेंडिकुलर ड्रॉ करके AP को BC पे फिर शो करना है B इक्वल टू C। तो सेम एवरीबॉडी, जैसा चौथे पार्ट में मैंने बताया, बिल्कुल सही बताया कि पहले डबल AS से कर देंगे, फिर उसके बाद RHS यूज कर लेंगे, है ना। जैसे ये बोल रहा है कि क्योंकि इसको डायरेक्ट भी तो प्रूव किया जा सकता है, लेकिन बोला पहले परपेंडिकुलर डालो फिर प्रूव करो, तो डाल लेते हैं एवरीबॉडी परपेंडिकुलर। ये हो गया 90 डिग्री। तो अब मेरे को बताओ जरा कि AP और क्या हो जाएगा, इक्वल टू AP हो जाएगा 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और AB इक्वल टू AC। तो इससे प्रूफ क्या हो गया,
RHS से क्या प्रूफ हो गया कि दोनों के दोनों ट्रेंगल क्या क्या APB ट्रेंगल और एन ट्रेंगल APC क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये दोनों के कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल है तो इनका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल। तो BP करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल C। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C। ऊपर वाले में भी वही दिखाना था एवरीबॉडी। तो जो मैंने बताया बिल्कुल सही है। और जो दूसरा मैंने पूछा आपसे कि क्या RHS इसको डायरेक्ट दिखा सकते हैं क्या, तो गलत है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट RHS नहीं दिखा सकते। ओके, चलो ये 5वां क्वेश्चन हो गया, ओ खत्म भी हो गया, वाह। सो होपफुली जितना मेहनत किया हमने इस पूरे चैप्टर में, एक ही शॉट में पूरा चैप्टर खत्म करने का, 1 घंटा भी अभी नहीं हुआ लेकिन हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप कि आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है ना, कि जितना बढ़िया से हमने किया उसको प्रैक्टिस करके और भी स्ट्रॉन्ग मजबूत करना है। तो इस पर्टिकुलर समरी को आराम से आप कॉपी में लिख लेना, क्यों, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का समरी है, जो कि एक अच्छी बात होती है समराइज करना। तो ऐसे ही आप भी किया करो। अब बात करते हैं आपके होमवर्क का। तो देखो होमवर्क क्या करना है, बढ़िया चैप्टर है ना, तो इसलिए आपको होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। पहला है कि NCERT, इस पर्टिकुलर बुक में जितने भी एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज है वो सारे के सारे आपको करने हैं। दूसरा NCERT हो गया। दूसरा करना है आपको NCERT के बाद एग्जाम्पलर बुक उठाना है, उसमें मज़ेदार क्वेश्चन मिलते हैं अच्छे वाले, तो उसको सॉल्व करना है, डाउट आए तो मेरे से पूछना है। देन उठाना है RD शर्मा। अब RD शर्मा जो है कम से कम 30 अच्छे वाले क्वेश्चन है ना, ऐसे ही नहीं, कम से कम 30, और बाकी आपके जितनी भी श्रद्धा हो, मन मर्जी हो उतना कर सकते हो, लेकिन कम से कम 30 तो करना ही करना है, ठीक है। और ये होमवर्क करने के बाद इसी वीडियो के कमेंट में आपको कमेंट करना है कि डन विथ होमवर्क सर। और बाकी चैप्टर में भी यही काम करने हैं। ओके, कि होमवर्क जैसे ही हो जाए तो बताया करो कि डन विथ होमवर्क सर, सच दैट कि आपका पता चले कि कितना जोश है ना, कितना अच्छे से आप कंप्लीट कर रहे हो अपने टारगेट को। ओके, क्योंकि सामने तो हो नहीं, सामने अगर होते तो मैं वैसे ही करवा लेता, है कि नहीं। नहीं, डांट के नहीं, प्यार से भी करवाता हूँ, ऐसा चिंता ना करो। सर हमेशा डांटती है, सारे टीचर एक जैसे होते नहीं, एवरीबॉडी। तो जनरलाइज करने की जरूरत नहीं फिलहाल के लिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। आई होप कि सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो, कहीं पे कोई भी डाउट क्वेरी परेशानी ना हो। अगर रहा भी हो तो आपने अभी तक कमेंट करके पूछ लिया होगा, नहीं पूछा है तो पूछो तुरंत, है ना, जल्दी करो। चलो इसी के साथ मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, तब तक मजे करो, एंजॉय करो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। शाबाश।